जय श्री हरि। दोस्तों नमस्कार। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पूर्व त्रिलोक में मुर नामक अत्यंत बलवान, क्रूर और असुरों का राजा हुआ करता था। उसके अत्याचारों से पृथ्वी, आकाश, देवलोक तीनों लोक भयभीत थे। देवता भी उसके अत्याचारों से परेशान थे। वह परेशान होकर इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भटकने लगे और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे पितामह, मूर दैत्य ने हमारा लोक छीन लिया है। उसे पराजित करने के लिए हमें कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मूर दैत्य अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु उसका विनाश केवल भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा ही संभव है। आप सभी वैकुंठ जाकर उनकी शरण लें। देवता तुरंत भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और हाथ जोड़कर उनके समस्त खड़े हो गए। हे प्रभु, संसार आपके पालन पर निर्भर है, कृपया मूर दैत्य से हमें मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, भय मत करो, दुष्टों का विनाश करना मेरा कर्तव्य है। यह कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर मूर दैत्य के नगर चंद्रावंती की ओर प्रस्थान किया। मूर दैत्य ने जैसे ही सुना कि भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आए हैं, वह हजारों राक्षसों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ कि आकाश में बिजली सी चमकने लगी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन धनुष, गदा और अन्य दिव्य शस्त्रों से असंख्य राक्षसों का वध किया, परंतु मूर दैत्य मायावी था। वह बार बार अपनी माया से नई नई शक्तियां उत्पन्न करता और युद्ध को लंबा करता रहा। यह युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। इस लंबे युद्ध से भगवान विष्णु के शरीर को क्षण भर का विश्राम चाहिए था, इसलिए वे हिमालय पर स्थित बद्रिक आश्रम की एक गुफा में प्रवेश कर योग निद्रा में चले गए। मूर दैत्य भगवान विष्णु के पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान योग निद्रा में हैं। वह अवसर देखकर प्रभु पर आक्रमण करने ही वाला था कि अचानक एक तेजस्वी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का तेज सूर्य के समान, सौंदर्य चंद्रमा के समान और शक्ति हजारों योद्धाओं के समान थी। वह गर्जकर बोली, हे दैत्य, तुम अपने अंत को प्राप्त हो गए हो। भगवान पर वार करने से पहले तुम्हें मेरे प्रकोप का सामना करना होगा। मूर दैत्य हंसते हुए बोला, तू कौन है जो मुझे चुनौती दे रही है? दिव्य कन्या ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु की शक्ति हूँ। उनका आदेश पाकर तुम्हारा संहार करने आई हूँ। इतना कहते ही दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही क्षणों में उस कन्या ने अपने दिव्य शस्त्रों से मूर दैत्य का वध कर दिया। देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा की और तीनों लोकों में विजय घोष होने लगे। जब भगवान योग निद्रा से जागे और उन्होंने अपने सामने मूर दैत्य का वध देखा तो बड़ी प्रसन्नता से उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो जिसने मेरे शत्रु का संहार कर दिया? दिव्य कन्या ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपके तेज से ही उत्पन्न हुई हूँ। मूर दैत्य आपका अपमान करने वाला था, इसलिए मैंने उसका वध किया। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुभामे, तुम मेरे तेज का विस्तार हो। आज से तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा और मेरे धाम को जाएगा। इसी दिन के कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा, अर्थात वह एकादशी जब देवी का उत्पन्न होना हुआ। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। यह एकादशी सभी एकादशियों से प्रथम मानी जाती है। इसके पालन से हजारों वर्षों के तप का फल मिलता है। पापों, कष्टों, भय और दुखों का नाश होता है। व्रतधारी को सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। देवताओं ने भी इस दिन का पालन करने की प्रतिज्ञा की, इसलिए यह अत्यंत शुभ है। व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से
मनुष्य जीवन भर किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त इस दिन उपवास करता है, रात जागरण करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थिर रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, संयम और भक्ति का पर्व है। यह हमें बताता है कि ईश्वर की शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा करती है, चाहे दुष्ट कितना ही बलवान क्यों ना हो। इस पावन व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर मनुष्य का जीवन उज्जवल और कष्ट मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री हरि।